अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से हम लोग बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने वाले हैं दोस्तों। यानी सामान्य अध्ययन का हम लोग सेट करेंगे, पेपर सेकेंड करेंगे। और इसके पहले हम लोग सेट नंबर 1 से 8 कंप्लीट कर चुके हैं। आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए, ताकि हमें लगे आप लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेट जल्दी कंप्लीट करा सके। इसके अलावा प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 सभी सेट्स जो है आपको चैनल पे मिल जाएंगे। जाकर को वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप ढूंढिए, मिल जाएंगे। सब कुछ हिंदी इंग्लिश सब कुछ कराए गए हैं। आइए हम लोग सेट नंबर 9 जो है रेन पब्लिकेशन का जो है आपका कंप्लीट करते हैं। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप सभी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बात कर लीजिए। सारे बुक का कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे है 92 62 30 6 9 9262301769 पर मेरे से बात कर लेना है किसी भी तरह की पीडीएफ के लिए, तो यहाँ पे मिल जाएगा। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजिए। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। और इसके बाद कौन से आ जाता है? शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध का स्थान आता है। सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति के ही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं मिलान करना। आइए मिलान कर लेते हैं। देखिए गंगा नदी का मैच कर जाएगी गोमुख से। स्रोत है मतलब नदी और उसका स्रोत। सोन नदी अमरकंटक से मैच करता है। गोदावरी आपका महाबलेश्वर से और कृष्णा त्र्यंबकेश्वर से मैच कर जाएगा। और ऑप्शन की बात करें तो दिखा देता हूं मैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसका मिलान हम लोग कर लेते हैं। चित्रा जो है मैच कर जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर से। और यहाँ पे आपका देवदास मैच कर जाएगा शरत चंद्र चटर्जी से। और दुर्गेश नंदनी बंकिम चंद्र चटर्जी से। और गण देवता तारक ताराशंकर बंदोपाध्याय से मैच कर जाएगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये नंबर मैं दे दिया हूँ, यहाँ पे आपको बात कर लेना है 92 62 30 17 6 9 पे, ठीक है। इस पूरे बुक का पीडीएफ आपको मात्र 35 रुपये में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक विज्ञान वर्तमान समय में काफी प्रशंसनीय है और पुनर्जीवित किया गया है? तो यहाँ पे खगोल विज्ञान आपका आंसर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 5 नंबर देखिए, मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था? तो आपका तक्षशिला था। नेक्स्ट यहाँ पे 6 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो आप जफर खान, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी क्वेश्चन है, तो 1828 में। किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था किस चीज का? तो आपका हिंसा के प्रति हिंसा के सीमित उपयोग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को देखिए फिर से, बुक में आंसर ही जो है मिस्टेक किया गया है, तो वहां पे कोई बात नहीं। आइए हम लोग देख लेते हैं फिर से। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रम को, ठीक है। ऑप्शन ए बी नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। रचनात्मक कार्यों में जो है उन्होंने ध्यान लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह की सर्वप्रथम घटना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसकी शुरुआत हुई थी जब मंगल पांडे ने बैरकपुर में एक यूरोपीय अधिकारी पर गोली चला दी थी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही है, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पे 9 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 10 नंबर है, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किया था? तो आंसर जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह 1928 में जो है हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा जिला लौह अयस्क हेतु प्रसिद्ध है? तो आपका सिंहभूम का जिला जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जो कि झारखंड में
हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 है आपके भारतीय नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों यहाँ पे प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है आपका कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। ऑप्शन सी आंसर आपका हो जाएगा। 14 नंबर आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम वर्ष 1949 में नाटो की स्थापना के समय उसके सदस्य बने। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर है, भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा कपास। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है आपका प्रत्यक्ष कर। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में हॉकी का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ हुआ था दोस्तों आपका वर्ष 1904 में। 18 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह जो है आंसर हो जाएगा 1956 में। बिहार राज्य की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की दृष्टिगत होती है? तो ये आपका आयताकार हो जाती है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए 20 नंबर क्वेश्चन है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कब स्थापित किया गया था? तो यह आपका वर्ष 1990 में जो है स्थापित किया गया था। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 30 जुलाई 1857 को बिहार के किन जिलों में ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शासन लागू कर दिया था? तो यहाँ पे होगा आपका पटना, बिहार, मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर यहाँ पे 21 का। यहाँ पे करेक्ट कीजिएगा, ए नहीं होगा यहाँ पे दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे बी हो जाएगा, तिरहुत, पटना और सारण। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 22 नंबर देखते हैं। आइए 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, शेर खां के पिता हसन खां सूर जागीरदार थे, कहाँ के थे? तो यह सासाराम के थे। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो आंसर होगा यहाँ पे 1786 का अधिनियम। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 24 नंबर, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 25 से आपका सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष वर्ष 1939 में कौन बना था? तो आपका यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद बने थे, याद रख लीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त किया गया था? तो आपका जलाल खां। नेक्स्ट 27 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसे एक नया समोत चलाने का यश प्राप्त है? तो आपका यहाँ पे विजय सेन को प्राप्त है। विजय सेन को प्राप्त है। सिक्कों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम शताब्दी ईस्वी में किया गया था। तो आपका 5वीं। ऑप्शन बी सी आंसर हो जाएगा। दिल्ली के निकट स्थित महरौली का लौह स्तंभ डॉट द्वारा निर्मित किया गया है। तो यह आपका गुप्त शासक के द्वारा निर्मित किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो आपका यहाँ पे गाजी मलिक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में की थी, जो पूर्व में खिलजी वंश के सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं 31 नंबर, मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपका हड़प्पा जो है मैच कर जाएगा दयाराम साहनी से, और हस्तिनापुर जो है
हस्तिनापुर मैच कर जाएगा, यहाँ पे बीबी लाल से मैच कर जाएगा और तक्षशिला मैच कर जाएगा सर जॉन मार्शल से, और कौशाम्बी जो है आपका एमजी मजुमदार से मैच कर जाएगा। ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। 32 नंबर है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है? आंसर होगा बृहदेश्वर मंदिर। निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है, विचार करना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे विचार कर लेते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया था, सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 जिस एकमात्र पत्र पर लागू हुआ वह सोम प्रकाश था, सन सेकेंड। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया, यह भी आपका सही है, यानी सारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 34 नंबर देखते हैं। डॉक्टर सन्यास सेन के 3 सिद्धांतों में सम्मिलित हैं, आपका कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ऑप्शन जो है यहाँ पे ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका 34 का हो जाएगा, यानी राजनीतिक न्याय नहीं था, आपका 3 सिद्धांत पूछ रहा है ना, तो राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 35 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? 1872 में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई थी, आपका ये सही है। जापान रूस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 को वर्साई की संधि के द्वारा की गई थी, आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत ही पूछ रहा है। जापान रूस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 को हुई थी, लेकिन दोस्तों पोर्ट्स माउथ की संधि के द्वारा हुई थी, ठीक है, वर्साई की संधि के द्वारा नहीं। वर्साई की संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, सी जो सही है। जापान ने वर्ष 1931 में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया था, यह भी आपका सही है। इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की वजह कौन सी थी? तो यहाँ पे दोस्तों आइए हम लोग देख लेते हैं। उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता, सही है। वाणिज्यवाद से मुक्त व्यापार नीति, सही है। मशीनों का आगमन, ये भी आपका सही हो जाता है इंग्लैंड में जो है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 37 नंबर, आइए हम लोग देख लेते हैं। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इटली में हुई थी, गलत है दोस्तों। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति आपका इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति ने मानव पर मशीन की सर्वश्रेष्ठता जो है स्थापित की थी, तो यह भी आपका गलत है। पूंजी संचय औद्योगिक क्रांति की एक पूर्व निश्चित शर्त है, यह भी आपका गलत है, यानी इनमें से डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, किस चोल शासक को मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र द्वितीय, ऑप्शन सी। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन डॉट डॉट में आरंभ हुआ था, तो यहाँ पे आंसर होगा अप्रैल 1919 में। नेक्स्ट यहाँ पे 40 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है, तो यहाँ पे देख लीजिए, सही वाला कथन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 41 नंबर है आपका, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम कौन सा है? यहाँ पे ये हो जाएगा राज्य मंडलम नाडु स्थल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार हुआ था? आंसर होगा पटना। निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य मालया और सुमात्रा को पृथक करता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका मलाक्का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 44 नंबर देखते हैं, सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका अनाईमुड़ी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों में कौन रेखा कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है?
तो आपका गांधीनगर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 46 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे मैग्नीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो आपका दक्षिण अफ्रीका, गैबन, ऑस्ट्रेलिया, चीन। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व की प्रजाति एवं उनके निवास स्थल के संदर्भ में गलत युग्म को चयन कीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं। आपका देखिए पिग्मी कांगो बेसिन गलत पूछ रहा है ना। पिग्मी कांगो बेसिन तो सही है। बद्दू जो है सऊदी अरब सही है। सकाई जो है साइबेरिया, यही गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। सकाई जो है साइबेरियन होकर इंडोनेशिया। ऑप्शन देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 48 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? तो आपका हो जाएगा सैंटोस। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैंटोस को विश्व का कॉफी पोर्ट हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जनगणना 2011 के संदर्भ में बिहार राज्य के 4 शीर्ष जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम बताना है। तो आपका हो जाएगा पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 50 नंबर देख लेते हैं। आइए, जलवायु परिवर्तन के कारण केवल 8 वर्ष में समाप्त हुई ओकुलियो झील की स्थिति किस देश में थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पूर्ण स्वदेशी परमाणु शक्ति जो है परक्रम है? तो आपका कल्पक्कम ऑप्शन जो है यहाँ पे 51 का सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों देशों को स्पर्श करता है। तो आपका किशनगंज ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है। निम्नलिखित में से किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? तो आपका यहाँ पे बेंगलुरु हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आइए हम लोग 55 नंबर देखते हैं। बैगा जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं? तो यह आपका मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 56 नंबर आइए देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय के बीच कितने समय का अंतर है? तो आपका 5.5 घंटा। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है आपका अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर देख लेते हैं। बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? तो आपका भागलपुर में। बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो आपका छपरा के निकट। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा रोहतांग जो है जम्मू कश्मीर, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, रोहतांग आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। बाकी यहाँ पे नथुला सिक्किम सही है। पालघाट केरल आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। आइए हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो आपका जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। भारत में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 1985 में हुई थी। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 63 नंबर है। निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं 65 नंबर। निम्न से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो आपका हो जाएगा एक हरी नागरिकता। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में कौन भारत की संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो एक हरी नागरिकता। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान है, जैसे दो सरकार शक्तियों का विभाजन,
लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय आदि सारी चीजें हैं। 66 निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो आपका महाराष्ट्र में लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधान प्रदान करता है? तो आपका यहाँ पे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, यानी उपरोक्त सभी डी करेक्ट आंसर होगा। बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने के लिए किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो आपका सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 69 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन है 1957 में किस समिति ने भारत पे त्रिस्तरीय पंचायत राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 70 नंबर देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह अनुसूची आपका दल बदल कानून से जो है आपका संबंधित है। 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान के 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको जो है किसे सौंपती है? तो यह आपका लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य एवं राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं। टोटल 22 सदस्य होते हैं इसमें लोक लेखा समिति में। नेक्स्ट यहाँ पे 72 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन है बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति ने किस वर्ष जो है कार्य प्रारंभ किया था? तो आपका 2006 में। अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के साथ कृषि तथा सेवाएं क्रियाकलाप संबद्ध है? आपका क्रमशः प्राथमिक एवं तृतीयक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए 74 नंबर है, भारत सरकार द्वारा कुसुम योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य बता दीजिए। तो आपका सोलर फार्मिंग विधि का नियम सूचकांक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधि का नियम सूचकांक को विश्व न्याय परियोजना द्वारा जारी किया जाता है। इसके द्वारा देशों में कानून की एक विस्तृत और व्यापक तस्वीर पेश की जाती है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन है, मांग का एक समस्या काम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका प्रति कटौती, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं हम लोग 77 नंबर, देखिए क्वेश्चन है कृषि लागत और मूल्य आयोग के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं? तो आंसर होगा कृषि मूल्यों का स्थिर, यहाँ पे एक सेकेंड, ये तो हो जाएगा ऑप्शन आपका हिसाब से दो, ये करेक्ट होगा, ये आपका सही हो गया, मतलब फर्स्ट हो गया, थर्ड भी सही है। लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यकता कृषि प्रणय उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उनके हितों की रक्षा, तो यहाँ पे ऐसा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 78 नंबर देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है? तो आपका पढ़ लेते हैं, मुंबई शेयर बाजार की स्थापना 1875 में हुई थी, सही है। यह दक्षिण एशियाई का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, सही है। वर्ष 2008 में यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रूपांतरित हो गई है, आपका गलत है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा क्योंकि ये गलत पूछ रहा है। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वर्ष 2008 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रूपांतरित हो गया था, ये गलत है। ठीक है, असत्य है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 79 नंबर, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो तीव्रतम एवं समावेशी विकास, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन है, आसियान का पूर्ण रूप बताना है। तो इसका आंसर होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान की स्थापना 1967 यानी 1967 में हुई थी। आसियान में 10 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 81 नंबर, आइए निम्नलिखित कथनों पे ध्यान से पढ़िए, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत एवं भारी उद्योग हैं और यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में नौकरियों की सुरक्षा है, थर्ड आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे आइए हम लोग 82 नंबर देख लेते हैं। मुख्यमंत्री सशक्त महिला योजना जिसे 2005 में नया रूप दिया गया, कौन से नए प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं? तो इसका आंसर बता दीजिए। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौशल विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र, ऑप्शन सी आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं हम लोग 83 नंबर। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है, विचार करना है। तो देखिए यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने मार्च 2025 में अपनी परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली शुरू की है। ये सही है। इस प्रणाली के तहत उम्मीदवारों को अब प्रत्येक परीक्षा के लिए नए सिरे से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी, ये भी सही है। ओटीआर में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण भी शामिल है, ये भी आपका सही है, यानी ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 84 नंबर। निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान द्वितीय क्षेत्र से अधिक रहा है, सही है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की विकास दर में वृद्धि दर्ज की गई है, दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 85 नंबर देखिए, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कौन सी छूटें प्रदान की गई है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका भूमि पंजीकरण शुल्क में 100% की छूट सही है। बिजली शुल्क में 5 वर्षों की सब्सिडी सही है। SGST में प्रतिपूर्ति सही है। निर्यात पर विशेष प्रोत्साहन सही है, यानी इनमें से सभी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 86 नंबर देखिए, 86 नंबर देख लेते हैं। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत राशि में वृद्धि की है, ये आपका सही है, ठीक है। और यहाँ पे इसके अलावा यह योजना केवल अविवाहित इंटरमीडिएट पास छात्राओं के लिए आपका गलत है, ठीक है। इसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकना और लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 87 नंबर। डॉक्टर आपके द्वारा कार्यक्रम जिसे अप्रैल 2025 में लॉन्च किया गया है, कौन सी सेवाएं प्रदान करता है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन था डॉक्टर आपके द्वार कार्यक्रम जिसे अप्रैल 2025 में लॉन्च किया गया, कौन सी सेवाएं प्रदान करता है? मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से दूर दराज गाँव में स्वास्थ्य जाँच, ये आपका सही है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं क्या है। मुफ्त दवा वितरण सही है। टेलीमेडिसिन परामर्श सही है, यानी इसमें से आपका 1 2 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो, ऑप्शन 87 का एक और बच रहा है ना 4। गंभीर रोगियों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवाएं भी तो सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 88 देखते हैं। बिहार के एक कथन आधारित है, तो इसे पढ़ के बताना है। बिहार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में शूटिंग और तीरंदाजी में कई पदक जीते हैं, सही है। और ईशान किशन जो बिहार से हैं को 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम का उप कप्तान बनाया गया है, तो क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है, ठीक है। राज्य सरकार ने खेलो बिहार कार्यक्रम के तहत प्रत्येक पंचायत में एक खेल मैदान विकसित करने की घोषणा की है, भी सही है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 89 देखिए, बिहार में पक्षियों के संरक्षण के लिए 2025 में कौन से नए कदम उठाए गए? तो यहाँ पे देख लेते हैं, आइए। नागी नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया, सही है। बिहार पक्षी गणना का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया, सही है। गोगीबिल झील में एक पक्षी संचेतना केंद्र की स्थापना की गई, सही है। प्रवासी पक्षियों पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट टैगिंग शुरू किया गया, सही है, यानी इनमें से सभी सही है, इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे। इनमें से सभी 1 2 3 4 है, यही बात है, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है 90 नंबर। निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है।
बिहार देश का पहला राज्य है जिसने अपने सभी जिलों में भूकंप क्लिनिक स्थापित किया है। सही है। ये क्लिनिक नए भवनों के निर्माण में भूकंपरोधी डिजाइन के बारे में जागरूकता और सलाह प्रदान करता है। सही है। इनका संचालन राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। भी सही है। यानी यहाँ पे आपका डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 91 देखते हैं। बिहार में 2025 में आई बाढ़ के दौरान राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्यों के लिए किन तकनीकों का उपयोग किया है? तो राहत वितरण की निगरानी के लिए जीपीएस ट्रैकिंग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं हम लोग 91 क्वेश्चन। 91 है, यहाँ पे देख लीजिए। मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 यानी 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान विलंबित नहीं हो सकता है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 93 देखिए। 93 आपका कठोर जल के गुण धर्म के विषय में आपको कौन सा कथन सही लग रहा है यहाँ पे? तो आपका ए और बी दोनों। जल को अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित विलेय मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होता है। सही है। और जल की अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त की जा सकती है। भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 94 है। परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सी सही है। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 20 वर्ष में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो आपका 200 होती है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए, बुक में 200 ही दिया है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। मैं इस बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 96। 100 वाट का बिजली बल्ब यदि 100 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या हो जाएगा? तो आपका बी हो जाएगा 1 यूनिट, 1 इकाई आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए 97 नंबर देख लेते हैं। 97 है, यहाँ पे आपका मिलान करना, एक तरफ रेडियो समस्थानिक दूसरी तरफ निदानात्मक उपयोग दिया गया है। तो यहाँ पे 97 का सी आंसर हो जाएगा। यानी आर्सेनिक 74 मैच कर जाएगा यहाँ पे ट्यूमर से, कोबाल्ट 60 कैंसर से, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता, सोडियम 24 आपका रक्त व्यक्तिक्रम से मैच कर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, आइए 98 नंबर क्वेश्चन है। यदि हवा का तापमान बढ़ जाता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता में क्या होगी? आपका बढ़ती है। बी होगा। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसमें आपका खोज जो है आपका चैडविक ने की थी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका कर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? कॉर्क है, ठीक है। तो आपका क्वैकस से हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहीं पे एंड करते हैं। आप सबका धन्यवाद।